औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 ग्रेड 8 टॉपिक चैप्टर का नेम है एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सरसाइज 1E आज हम करेंगे। एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 1 है। इससे पहले वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि इस एक्सरसाइज की सारी वीडियोस आपको मिल सकें और इसके अलावा भी जितना भी वर्क है वो आपको मिल सके। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमारे पास है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ए पार्ट है स्टूडेंट a+4 का होल स्क्वायर। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट, ये एक फार्मूला भी है हमारे पास a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a तो a ही है और b की जगह पे क्या लिया गया? 4। सो a का स्क्वायर प्लस 2a यानी पहली रकम, फिर b यानी दूसरी रकम, प्लस सेकंड वैल्यूज़ का स्क्वायर। तो इस तरीके से इसकी एक्सपेंशन होगी। अब a का स्क्वायर a स्क्वायर ही होता है और 2 × 4 8, 8 × a 8a और 4 के स्क्वायर का मतलब होता है कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 4 = 16। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए का आंसर आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पार्ट है 3b + 2 का होल। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है 3b + 2 का होल स्क्वायर। तो यानी यहाँ पे देखें a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला ही अप्लाई हो रहा है। 3b जो है वो a की वैल्यूज़ है और b की वैल्यूज़ 2 है। सो इसे ओपन करने का बिल्कुल आसान सा वे सीख लेते हैं। फार्मूला तो हमें पता है a² + 2ab + b का स्क्वायर, लेकिन अब मैं आपको एक और ईजीएस्ट वे बता देता हूँ कि फर्स्ट वैल्यूज़ का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यूज़ राउंड ब्रैकेट में, सेकंड वैल्यूज़ राउंड ब्रैकेट में, प्लस सेकंड वैल्यूज़ का स्क्वायर। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट वैल्यूज़ का स्क्वायर प्लस 2 राउंड ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यूज़, फिर राउंड ब्रैकेट में सेकंड वैल्यूज़, प्लस सेकंड वैल्यूज़ का स्क्वायर। सो देखिए फर्स्ट वैल्यूज़ है 3b का स्क्वायर। 3b के स्क्वायर का मतलब है 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर। इसी तरीके से 2 3 = 6, 6 2 = 12 और b वैसे ही आ गया। और 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 × 2 4। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास थर्ड पार्ट है 2b + 3a का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट 2b यानी फर्स्ट वैल्यूज़ का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, फर्स्ट वैल्यूज़ राउंड ब्रैकेट में, सेकंड वैल्यूज़ राउंड ब्रैकेट में, प्लस सेकंड वाली वैल्यूज़ का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 2b दोनों का होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे वो 4 आ जाएगा और b का स्क्वायर लेंगे तो वो b स्क्वायर ही आ जाएगा। 2 2 = 4, 4 3 = 12। जितने भी नंबर है मल्टीप्लाई कर दिए, 12 आ गया। अब अल्फ़ाबेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, a × b ab। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है 3a + 4b का होल स्क्वायर। यही फार्मूला है, फर्स्ट वैल्यूज़ का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू राउंड ब्रैकेट में, सेकंड वैल्यूज़ राउंड ब्रैकेट में और फिर प्लस सेकंड वैल्यूज़ का स्क्वायर। अगर स्टूडेंट्स हम लोग देखें तो 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर और जितने भी नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 3 6, 6 × 4 24 और a और b को मल्टीप्लाई करेंगे ab। 4 का स्क्वायर 16 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। किसी भी नंबर का स्क्वायर लेना हो तो हम उसको उसी से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ भी देखें हमारे पास 1/5a + 3b का होल स्क्वायर है, यानी वही सेम फार्मूला बन रहा है। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यूज राउंड ब्रैकेट में, सेकंड वैल्यूज राउंड ब्रैकेट में और फिर प्लस सेकंड का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर a स्क्वायर। 2 1 = 2 × 3, ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 1 = 2, 2 3 = 6 और नीचे वाली वैल्यूज अगर सिंगल है तो एज इट इज़ आ जाएगी। और अल्फ़ाबेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, a × b ab। इस तरह 3 का स्क्वायर 3 × 3 9 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसी तरह इसका b पार्ट है 1/2c + 2/3d का होल स्क्वायर। अब तो यहाँ भी देखिए फार्मूला बन रहा है a + b का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यूज राउंड ब्रैकेट में, सेकंड वैल्यूज राउंड ब्रैकेट में, प्लस सेकंड वैल्यूज का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1,
2 का स्केयर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 4, c का स्केयर c स्केयर, ये 2 से 2 की कैंसिलेशन हो गई, 1 मल्टीप्लाई 2 2 आ गया और 3 एज इट इज़ आ गया, c मल्टीप्लाई d c d हो गया। इस तरह 2 का स्केयर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 का स्केयर मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 9, d का स्केयर d स्केयर। इसी तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हमें एक्स स्केयर और वाई स्केयर की वैल्यूज़ दी गई है 14 और उसके साथ साथ हमें एक्स वाई की जो वैल्यूज़ है वो दी गई है 5 और वो हमसे कहता है कि 1/2x प्लस 1/2y के स्केयर की वैल्यूज़ फाइंड करें। सोर्स पैक में ये क्वेश्चन कंप्लीट लिखा होगा, मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है और मैंने आपको बता दिया कि हमें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यूज़ 14 दी गई है, एक्स वाई की वैल्यूज़ 5 दी गई है और हमें 1/2x प्लस 1/2y का होल स्केयर फाइंड करना है। सोर्स पैक में स्टूडेंट यहाँ पे y की जगह पे उसने y को 2 के साथ लिखा हुआ है, ये उसकी मिस्टेक्स है, लेकिन मैंने यहाँ ठीक करके लिख दिया, आपने भी ऐसे ही लिखना है। अब देखें ये भी वही फार्मूला बन रहा है, फर्स्ट का स्केयर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यूज़ राउंड ब्रैकेट में, सेकंड वैल्यूज़ राउंड ब्रैकेट में प्लस सेकंड वैल्यूज़ का स्केयर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 4, एक्स का स्केयर एक्स स्केयर, ये 2 से 2 की कटिंग हो गई, 1 मल्टीप्लाई 1 और नीचे 2 है, 2 वैसे ही आ जाएगा 1/2 और x मल्टीप्लाई वाई एक्स वाई। 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 4, y का स्केयर मतलब y स्केयर। अब देखिए इसमें फर्स्ट वैल्यूज़ और लास्ट वैल्यूज़ पे स्केयर आ रहा है, क्योंकि हमें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू 14 दी गई है, तो हम स्केयर वाली रकमों को स्टार्ट में लिख लेते हैं और जो एक्स वाई वाली है उसको लास्ट पे लिख लेते हैं। अब फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में देखें आपको 1/4 कॉमन नज़र आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 1/4 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ जाएगा और 1/2 XY आ जाएगा। अब 1/4 आ गया स्टूडेंट, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर में क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू जो मैंने 14 बताई थी आपको क्वेश्चन में दी गई है वो पुट कर दी, 1/2 XY की वैल्यूज़ क्या है 5 पुट कर दी। अब देखिए 2 2 दा 4, 2 7 दा 14, कटिंग हो गई तो क्या आ गया ऊपर 7 नीचे 2, 7/2 आ गया और ये 5 1 दा 5/2। डिनोमिनेटर सेम है, यही एलसीएम आ जाएगा, न्यूमिनेटर भी एज इट इज़ आ जाएंगे, 7 + 5 12/2 6, तो ये इसका आंसर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पार्ट ए हमारे पास है स्टूडेंट m-9 का होल स्केयर, यानी आगे हम a + b के होल स्केयर के फार्मूले ओपन कर रहे थे, अब हम a - b के होल स्केयर के फार्मूले ओपन करेंगे। यू नो दैट कि a - b का होल स्केयर क्या होता है, a का स्केयर -2ab + b स्केयर, लेकिन हम इसको आसानी के लिए याद रख लेते हैं, फर्स्ट वैल्यूज़ का स्केयर -2 फार्मूले का, फर्स्ट वैल्यूज़ राउंड ब्रैकेट में, सेकंड वैल्यूज़ राउंड ब्रैकेट में प्लस सेकंड वाली वैल्यूज़ का स्केयर, तो m का स्केयर m स्केयर ही आ जाएगा। यहाँ 2 और 9 नंबर है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे 18 और m वैसे ही आ गया, 9 के स्केयर का मतलब है 9 × 9 81। आगे हमारे पास स्टूडेंट आ गया 5n - 4 का होल स्केयर, वही सेम फार्मूला, फर्स्ट का स्केयर -2 फार्मूले का, फर्स्ट वैल्यूज़ राउंड ब्रैकेट में, सेकंड वैल्यूज़ राउंड ब्रैकेट में प्लस सेकंड वाली का स्केयर। अब देखिए 5n दोनों का स्केयर है, तो 5 का स्केयर का मतलब है 5 × 5 25, n का स्केयर का मतलब है n स्केयर, और 2 5 दा 10, 10 4 दा 40n आ गया, प्लस 4 के स्केयर का मतलब है 4 × 4 16। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास है 3a - 4b का होल स्केयर, ये भी वही फार्मूला है, फर्स्ट का स्केयर -2 फर्स्ट वैल्यूज़ राउंड ब्रैकेट में, सेकंड वैल्यूज़ राउंड ब्रैकेट में प्लस सेकंड वैल्यूज़ का स्केयर। अब 3a का स्केयर लेंगे तो 3 के स्केयर का मतलब है 3 × 3 9, a के स्केयर का मतलब है a स्केयर, 2 3 दा 6, 6 4 दा 24 और a × b ab, 4 के स्केयर का मतलब है 4 × 4 16, b के स्केयर का मतलब b स्केयर। तो ये हमारे पास आ गया 9a स्केयर -24 ab प्लस 4 16 b स्केयर। इसी तरीके से देखें ये भी वही फार्मूला 1/2a - 1/3b का होल स्केयर, यानी कि फर्स्ट का स्केयर -2 फार्मूले का, फर्स्ट वैल्यूज़ राउंड ब्रैकेट में, सेकंड वैल्यूज़ राउंड ब्रैकेट में प्लस सेकंड का स्केयर। तो फर्स्ट का स्केयर क्या आ जाएगा, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, a का स्केयर a स्केयर, 2 से 2 की कटिंग हो जाएगी, 1 1 दा 1 और 3 वैसे ही आ गया 1/3 a × b ab, 1 का स्केयर 1, 3 के स्केयर का मतलब है 3 × 3 9, b के स्केयर का मतलब b स्केयर। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट हमें एक्स स्केयर वाई स्केयर की वैल्यूज़ 80 दी गई है और हमें एक्स वाई की वैल्यूज़ 12 दी गई है
और हमें x माइनस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सोर्स पैक में कंप्लीट लिखा हुआ, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, मैंने आपको बता भी दिया है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो हमने फाइंड करना, हम इसका फार्मूला ओपन कर देते हैं। अभी हमने याद किया था फर्स्ट वैल्यूज़ का स्क्वायर -2 फर्स्ट वैल्यूज़ मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यूज़ प्लस सेकंड वैल्यूज़ का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर -2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर वाली रकमें पहले लिख लेंगे, एक्स वाई वाली बाद में। देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास कितना है 80, -2 वैसे ही आ गया, एक्स वाई कितना है 12, 2 मल्टीप्लाई 12 24, 80 माइनस 24 56। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा आसान सा है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 6। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 3/2h माइनस 5k का होल स्क्वायर। तो ये भी वही फार्मूला है, फर्स्ट का स्क्वायर -2 फर्स्ट वैल्यू राउंड ब्रैकेट में, सेकंड वैल्यू राउंड ब्रैकेट में प्लस सेकंड का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 9, 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 4, h का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर। 2 की 2 से कटिंग हो गई, 3 × 5 15 आ गया और h × k h k आ गया। 5 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25, यानी 5 × 5 और k का स्क्वायर मतलब k स्क्वायर। इसी तरह -6/5m-3n का होल स्क्वायर है। स्टूडेंट अगर हमारे पास दोनों टर्म्स माइनस में आ जाएं तो फार्मूले में अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो इसकी आसान क्या है कि पहले यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। जब माइनस कॉमन लेंगे तो डेफिनेटली दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों माइनस की दोनों प्लस की होगी। फिर हमने पढ़ा है किसी भी नेगेटिव नंबर का स्केल लें तो वो पॉजिटिव ही आता है। जैसे -2 का स्केल लेंगे तो वो +2 का स्केल के बराबर ही आएगा, यानी -2 का स्केल मतलब -2 × -2 + 4। तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, अगले स्टेप में ये माइनस वाली रकम का स्केल ले रहे हैं तो वो प्लस वाली का स्केल बन जाएगा। तो अब ये सिंपल बन गया, फर्स्ट का स्केल +2 फर्स्ट वैल्यूज़ मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यूज़ प्लस सेकंड का स्केल। 6 का स्केल मतलब 6 × 6 36, 5 के स्केल का मतलब 5 × 5 25, m का स्केल मतलब m स्केल। 2 × 6 18 12, 12 × 3 36 ओवर 5 है तो 5 भी आ जाएगा, m × n mn आ जाएगा। 3 का स्केल मतलब 3 × 3 9 और n का स्केल का मतलब है n स्केल। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें उसने हमें x + y की वैल्यूज़ 10 दी गई है, x - y की वैल्यूज़ उसने हमें 4 दी है और वो हमसे कह रहा है x² - y² फाइंड करें। यू नो दैट स्टूडेंट्स, हमने एक फार्मूला पढ़ा था a² - b²। अब a² - b² क्या होता है, a + b × a - b। तो अब ये जो फार्मूला है x² - y² वो किसके इक्वल होगा, x + y × x - y। तो यहाँ पे x + y की वैल्यूज़ 10 दी गई है आपको और x - y की वैल्यू 4 दी गई है। जस्ट आपने इनके वैल्यूज़ पुट करनी है और मल्टीप्लाई कर देना, 10 4 = 40। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 6p + 5 6p - 5। अभी जो हम फार्मूले की बात कर रहे थे a² - b² इक्वल है a + b a - b, यानी दो रकमें आपके पास हों सेम, एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो यहाँ पे a² - b² वाला फार्मूला लगता है। उसको अप्लाई करने का आसान सा मेथड सीख लेते हैं कि फर्स्ट वैल्यूज़ का स्केल लेना है, ऑलवेज माइनस सेकंड वैल्यूज़ का स्केल लेना है। 6 का स्केल मतलब 6 × 6 36 और p का मतलब p के स्केल का मतलब p² और 5 के स्केल का मतलब 5 × 5 25। इसी तरीके से देखेंगे ये भी एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस है, तो फर्स्ट वैल्यूज़ का स्केल माइनस सेकंड वैल्यूज़ का स्केल, ऑलवेज बिटवीन माइनस लगाना आपने। 9 के स्केल का मतलब है 9 × 9 81, r के स्केल का मतलब है r², -4 के स्केल का मतलब है 4 × 4 16, 5 के स्केल का मतलब है 5 × 5 25 और q के स्केल का मतलब है q²। इसी तरीके से स्टूडेंट s/2 + t/3 - s/2। अब यहाँ देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पहले s आ रहा है, यहाँ पहले t आ रहा है, तो ये वैल्यू तो सेम नहीं है। तो क्योंकि प्लस वाली वैल्यू जिसको हम पहले अरेंज कर लेते हैं, t वाली पहले लिख लेते हैं, s वाली बाद में। जब वैल्यूज़ के बिटवीन प्लस का साइन हो तो उनको अरेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो अब देखें हमारे पास ये वैल्यू सेम बन गई हैं, a + b और a - b। तो अब हमने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यूज़ का स्केल ऑलवेज माइनस सेकंड का स्केल। तो स्टूडेंट फर्स्ट का स्केल लेंगे तो t/3 का होल स्केल आ गया माइनस s/2 का स्केल आ गया। अब t का स्केल t² ही होता है, 3 का स्केल का मतलब 3 × 3 9 माइनस s के स्केल का मतलब s² और 2 के स्केल का मतलब 2 × 2 4।
इसी तरीके से u+2 u-2 u स्केयर प्लस 4 है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला बन रहा है क्योंकि सेम है, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर, और ये वाली वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएगी। u का स्केयर u स्केयर, 2 के स्केयर का मतलब 2 × 2 4। देखिए अगेन फार्मूला बन गया, फिर एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस सेम है, तो फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर, तो u के स्केयर का स्केयर यानी इनसाइड आउटसाइड पावर होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 × 4, और 4 के स्केयर का मतलब 4 × 4 16। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास है 2x स्केयर माइनस 2y स्केयर इज इक्वल टू 125 है, और हमें x माइनस वाई की वैल्यूज़ 2.5 दे दी गई है, और हमें x प्लस वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी। तो देखिए जो स्टेटमेंट हमें गिवन है 2x स्केयर माइनस 2y स्केयर इज इक्वल टू 125, यहाँ देखिए 2 कॉमन है, हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया x स्केयर माइनस वाई स्केयर, 125 ऐसे ही आ गया। अब x स्केयर माइनस वाई स्केयर तो ये a स्केयर माइनस b स्केयर वाला फार्मूला बन रहा है स्टूडेंट। इसका मतलब है इसको एक दफ़ा प्लस कर देंगे एक दफ़ा माइनस कर देंगे, 2 वैसे ही आ गया, x प्लस वाई वैसे ही आ गया, x माइनस वाई की वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है 2.5, हमने 2.5 पुट कर दी। अब 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जाएगा, x प्लस वाई वैसे ही आ गया। अब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 125 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 25 हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सपेंड द एक्सप्रेशन। 3 वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, अगर हम लोग गौर से देखें तो लास्ट 2 वैल्यूज़ फार्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट वाली एज इट इज़ लिख देंगे, और इन दोनों में क्या करेंगे फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर। फर्स्ट क्या है 1/4x का होल स्केयर माइनस 1/5y का होल स्केयर। जी फर्स्ट एज इट इज़ आ गई, 1/4x का होल स्केयर आ गया माइनस 1/5y का होल स्केयर आ गया। देखिए 1 का स्केयर 1, 4 का स्केयर मतलब 4 × 4 16, x का स्केयर मतलब x स्केयर, माइनस 1 का स्केयर मतलब 1, 5 का स्केयर मतलब 5 × 5 25, और y का स्केयर का मतलब y स्केयर। अब देखिए अगेन सेम बन गई, अगर अगेन सेम बनी है तो इसका मतलब क्या है, हमने अगेन फार्मूला ले लेना है फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर। अब 1 का स्केयर 1, 16 का स्केयर का मतलब है 16 × 16 256, और इनसाइड आउटसाइड पावर हो तो मल्टीप्लाई आ जाती है 2 × 4, माइनस 1 का स्केयर का मतलब है 1, 25 के स्केयर का मतलब है 25 × 25 625, और y के स्केयर का मतलब है y स्केयर के स्केयर का मतलब है 2 × 2 4। तो ये थी स्टूडेंट एक्सरसाइज 1E जो हमने कंप्लीट की। आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को तमाम बच्चों तक शेयर करें ताकि सब बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके, क्योंकि आपका राउंड 2 बिल्कुल करीब है, तो इसलिए इसकी अच्छी तैयारी कीजिएगा। मैंने चैनल के ऊपर 1D 1E 1F तीनों एक्सरसाइजें अपलोड कर दी हैं, आप सब बच्चे इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।